एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। तो आपको पता है कि हम कुछ टाइम से सिर्फ सिनोनिम्स पे फोकस कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे आपके लिए एंटोनिम्स फॉलोड बाय ईडियम्स और फिर वन वर्ड्स और फिर स्पेलिंग्स। ऐसे ऐसे करके हम सारी वोकैब कवर करेंगे। और आपको पता है कि अभी हाल ही में जो सीपीओ की आंसर की आई है और हमने देखे हैं क्वेश्चंस उनके, तो हमें दिखा कि वोकैबुलरी जो है वो गेम चेंजर बन चुका है पूरे पेपर में। मतलब 50 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी से पूछे गए हैं और बाकी के कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से। तो हमने ये देखा कि कैसे वोकैब अपनी जगह कैसे फैला रहा है और अपनी इंपॉर्टेंस कितने तेजी से दिखा रहा है। तो ठीक है, उसी के लिए हम यार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अलग से वोकैब डेडिकेटेड सेक्शन लेकर आते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्रामर अलग, वोकैबुलरी अलग, ताकि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको 2 प्लेलिस्ट पे ही फोकस करना है। एक प्लेलिस्ट पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वोकैब है और कौन सी ग्रामर है। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक वोकैबुलरी की और एक ग्रामर की। दैट्स इट। 2 चीजें आपको फॉलो करनी है इंग्लिश के लिए, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो यार फॉलो करने ही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखते हैं आज के कौन कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार बस इतना मैं कहूंगी कि प्लीज इस सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, आग की तरह इस सेशन को फैला दो। ठीक है, पहला वर्ड देखते हैं भाई, डिजी। डिजी का मतलब होता है यार डिजीनेस, बोलते हैं ना हम, डिजीनेस हो रही है मतलब चक्कर खाना, चक्कर आ जाना, बेसिकली वीक फील करना, आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाना। अब भाई इसको याद कैसे करें? आपको पता है कि जब हम डीजे पे नाचते हैं तो डीजे पे नाचते नाचते एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें इतने थक जाते हैं कि हमें आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि बस यार 2 मिनट बैठ जाओ और मोहितो का सेवन कर लो, है ना। तो भाई वर्जिन मोहितो था, ठीक है ना। तो भाई डिजी को हम याद करेंगे कि डीजे पे जब हम नाचते हैं तो हम उससे ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और हम गिरने वाले हैं। तो डिजी का मतलब होता है ये। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो वीक एंड गिडी, ये 2 इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी है याद रखना। तो अगर अब एग्जाम में आ जाए ये वर्ड तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट होता है डेब्रिस। भाई डी को छोड़ दो और बारिश की तरफ देखो। ठीक है, इसको ब्रिस बोलते हैं लेकिन इसको हम थोड़ा बिहारी भाषा में बोलेंगे भाई बारिश, तो हम बोलेंगे बारिश। ठीक है, बारिश जब होती है तो कचरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, सड़कों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, छोटे छोटे कंकड़ हो जाते हैं, मतलब कुछ बड़ी चीज़ के छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डेब्रिस। ठीक है, तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रबिश। देखो रबिश जो चीज़ है, हम ये जो वर्ड है हमें इसको एक अब्यूजिव टर्म भी हम एज अ यूज करते हैं और इसका मतलब होता है गंदा, है ना। गंदा मतलब कोई ऐसी चीज़, रबिश चीज़, रबिश थिंग। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो गंदी है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है चीज़। ठीक है, प्लेजेंट नहीं है, रबिश। नेक्स्ट अगर देखें तो ट्रैश। ट्रैश आपको पता है आप कचरे को बोलते हो, कूड़े को बोलते हो, तो यही है इसके 2 सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड पे जाएं तो कॉय, कॉय शॉय। देखो अब यहाँ पर अब हम बंगाली तरीके से बोलेंगे, है ना। तो काय शाय, तो काय शाय, शाय काय का मतलब होता है शाय, मतलब अपने आप में रहना, इंट्रोवर्ट व्यक्ति, काफ़ी ज़्यादा जो चुप चुप रहता है, शर्माता है चीज़ों को बोलने से। अब देखो इसके सामने, इसके साथ एक लड़की खड़ी है लेकिन उसको एक हाय बोलने में भी शर्म आ रही है ना, शर्मा रहा है। तो काय शाय, काय शाय, काय शाय, ऐसे बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑल्दो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है कॉय, लेकिन हम याद करने के लिए इसको याद करेंगे काय शाय। ठीक है, तो कॉय वर्ड का मतलब होता है शाय। ठीक है, देखो पहला सिनोनिम ही शाय है और दूसरा है रिजर्व्ड। इंट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट, है ना। और जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको क्या कहते हैं हम? गैरुलस। एक्सट्रोवर्ट, लोकोशियस, है ना। ये इसके क्या है? गैरुलस, एक्सट्रोवर्ट, इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें क्वेंट। क्वेंट यार अब एक बात बताओ, एक क्वेंट का मतलब होता है बहुत ही अजीब सी चीज, बहुत ही ऑड, बहुत ही स्ट्रेंज चीज। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? अगर आप 1 क्विंटल का आदमी देख लो, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल,
1 क्विंटल का आदमी देख लो तो आपको देखकर बहुत अजीब लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे करता होगा चीज़ें। अब ये देखो, इस व्यक्ति को देख लो, आपको इसको देखकर बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेंज और बिजार, जो हम ये वाले वर्ड्स बार बार कर चुके हैं। एक और इसका सिनोनिम होता है ऑड। ठीक है जी, ये हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड की बात करें भाई, सेज। इस वर्ड को आप ऐसे प्रोनाउंस करो, साग। हरी सब्जियां खाते हैं ना, ठंड में आता है साग, है ना। साग, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, क्या बात है ना। तो साग जो है, साग खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? आप मतलब मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है कि साग पसंद नहीं करते, लेकिन आपके घरों में बोला जाता है कि नहीं भाई साग खाना चाहिए, हरी सब्जियां हैं, दिमाग बढ़ता है, बुद्धिमान हो जाता है इंसान, मतलब थोड़ा सा ठीक रहता है संतुलन। तो साग खाने से बिल्कुल हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम पावरफुल हो जाते हैं, हमारे अंदर शक्तियां आ जाती हैं, तो हम इंटेलिजेंट वाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? साग। ठीक है, अब साग भाई दुनिया पसंद नहीं करती है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल है, खानी चाहिए। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनिम देखें, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड की बात करें तो वाइज मैन और प्रूडेंट, और सेगेशियस भी एक वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पॉन्डरस। ठीक है, पॉन्डरस का मतलब होता है भारी भरकम चीज कोई। ठीक है, ऐसी कोई चीज बहुत ज्यादा स्लो है और बहुत ही बड़ी है, हैवी है, भारी है। ठीक है, अब भाई पॉन्ड जो होता है उसमें पानी होता है भारी भरकम, मतलब पानी जो होता है ना वो भरा रहता है। ठीक है, अब कोई सोचे उस पॉन्ड को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाए और पानी ना छलके, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो पॉन्ड को आप नहीं रख सकते इधर से उधर, तो इसीलिए भारी भरकम चीज है, वो बहुत ज्यादा वेटी चीज है, मैसिव है, ह्यूज है, बड़ी चीज है, भारी भरकम चीज है, आप उसको उठाकर नहीं रख सकते। तो पॉन्डरस का मतलब होता है वेटी, मैसिव। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई, एब। एब को हम याद करेंगे एब से। एब मतलब ये वाले एब से याद कर लो, ए हटा दो, एब से याद करो। भाई मेरे लिए एक लड़का देखने गए मेरे माता पिता। ठीक, उन्होंने वहां जाकर पूछा कि हाँ भाई लड़के में कोई ऐब तो नहीं है? ऐब मतलब क्या वो सिगरेट तो नहीं पीता, दारू तो नहीं पीता, गांजा चरस इन सबसे दूर रहता है कि नहीं, है ना। क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो ये सब काम नहीं होते। ठीक है, तो ऐब होना। अब भाई अगर किसी इंसान के अंदर कोई ऐब होता है, यानी कोई दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है ना वो घट जाती है। ठीक है, जो उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है। आपको पता है जब कोई स्मोक करता है तो उसको वो ज़्यादा टाइम, मतलब जितनी ज़्यादा स्मोक करेगा वो उतना कम वॉक कर पाएगा, उसके चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, है ना। स्टैमिना बिल्ड नहीं हो पाएगा, घट जाएगा। तो एब का मतलब ही होता है डिक्लाइन होना, घटाना, घटना। ठीक है, घटाना, चलो घटाना लिख देते हैं। घटना तो वो वाली घटना भी हो जाएगी, कुछ हो गया घटना। तो घटाना, डिक्लाइन करना। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो पहला सिनोनिम ही इसका डिक्लाइन है, एंड अबेटमेंट। ठीक है, तो ऐब से याद रखेंगे कि अगर किसी के अंदर कोई ऐब होता है दारू या सिगरेट का, तो वो उस चीज को उसकी स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक है, घटाता है। समझ आ गई भाई। नेक्स्ट वर्ड, ऑस्टियर। ऑस्टियर को हम याद करेंगे कैसे? ऑस्टियर का मतलब होता है संयम से जो काम लेता है। ठीक है, जो संयम, जो डिसिप्लिन में रहता है, जो अच्छा इंसान होता है। अब कैसे बात इसको याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बहुत संयमी है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बहुत संयमी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है। समझ आ गई भाई। अब एक बात बताओ, जो कोई इंसान है जो संयम से रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैंने जिम ज्वाइन किया, ठीक है, अपनी फिजिक को ठीक करने के लिए, अपनी फिजिकल अपनी जो मेरी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन करा। ठीक है, वहां मुझे बोल दिया भाई ये डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। भाई 3 दिन तो मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाइट फॉलो करी। चौथे दिन घर आ रही थी तो गोलगप्पे वाले भैया दिख गए। उन्होंने कहा क्या हो गया महिमा मैडम, आज गोलगप्पे नहीं खाओगे? मैंने कहा नहीं भैया, आपका दिल कैसे दुखा दूं मैं।
तो मैं चली गई और मैंने गोलगप्पे खा लिए। तो मतलब मैं अपनी डाइट के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रही, है ना, स्ट्रिक्ट नहीं रही, जबकि मुझे संयम से रहना था। ठीक है, तो ऑस्टियर का मतलब होता है संयमी, स्ट्रिक्ट कोई इंसान, स्टर्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो अपने संयम से रहना पसंद करता है, अपने स्ट्रिक्ट उसके उसूल हैं, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्टर्न है वो उनसे। ठीक है, तो याद कैसे करोगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने जो प्रैक्टिस सेशंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है भाई? एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है विरोधी। अपने आप में ही इस वर्ड का मतलब है विरोधी। एंटी का मतलब होता है विरोधी, किसी का विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना, किसी इंसान का विरोध करना। ठीक है, तो एंटीथीसिस का मतलब ही होता है एग्जैक्ट ऑपोजिट। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिवर्स एक सिनोनिम है और कॉन्ट्ररी, काउंटर करना। ठीक है, किसी के विरोध में बोलना, कोई चीज विरोधी बन जाना। ठीक है, तो चलिए ये था आज, ये हमारा वर्ड है एंटीथीसिस, जिसका मतलब है एग्जैक्ट ऑपोजिट। और सिनोनिम्स की बात करें तो अभी देखा हमने रिवर्स और कॉन्ट्ररी। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड करते हैं लीवे। अब भाई ये जो ली है ये एक ब्रांड है। ठीक है, इस पे आप जब जाओ तब इस पे कुछ ना कुछ ऑफ होता है, 50% ऑफ है, या मानो 40% ऑफ है, एक के साथ दो फ्री हैं, दो के साथ एक फ्री है, ऐसे आपको ये फ्री देते रहते हैं। तो ये लीवे का मतलब होता है फ्रीडम देते हैं ये आपको। ठीक है, लीवे का मतलब है फ्रीडम टू एक्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स। ठीक है, वो आपको ये नहीं कहते कि 50% ऑफ है लेकिन आप इसमें से सिर्फ ये ले सकते हो। जो सेल वाला सेक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और जो एकदम नए प्रोडक्ट्स होते हैं या नई कुछ चीजें होती हैं वो एकदम अलग होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो लैक्सिटी एंड फ्रीडम, ये दो इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। ठीक है जी, तो यार ये थे आज के हमारे 10 शब्द, जिनको हमने देखा कि किस तरीके से हम अगर ट्रिक्स के साथ याद करें तो किसी तरीके से, यही एक तरीका है, या फिर एक वर्ड, एक ट्रिक और होती है जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक है, उसके जरिए, इन दो ट्रिक्स के जरिए हम काफ़ी चीज़ों को याद रख सकते हैं, काफ़ी देर तक रिटेन कर पा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।